तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए, विद्युतीय तीव्रता का मात्रक होता है। बताओ आप सभी की विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या वोल्ट प्रति मीटर होता है? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लगा लो आप सभी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। देखिए, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अब बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो यह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है। ओके, चलिए अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। कैसा होगा? आप सभी फटाफट से बताओ। हमेशा शून्य, कभी शून्य नहीं। द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, ये ऑलवेज शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि किसी ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल जो होगा हमेशा 0 होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? अब बताओ आप सभी कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? नियत, शून्य, अनंत या फिर परिवर्तनशील? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो मैं बता दूं, ये अगर अंदर की बात हो जब भी हो तो ये 0 होता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, और फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो और हमारे साथ इसको याद करते चलो। जैसे मैं बोल रहा हूं इसको आप गुनगुनाते चलो। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। अब बताओ आप सभी कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, न्यूटन, फैराड या फिर एम्पियर? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या फैराड होता है? ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। अब बताओ आप सभी कि वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के या फिर गोले की सतह के क्षेत्रफल की? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, यह गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि वायु में गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। देखिए, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। अब बताओ आप सभी कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक किससे अधिक होता है? तो यह होता है 1 से अधिक, हमेशा 1 से अधिक होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। अब बताओ जी आप सभी कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या वोल्ट प्रति मीटर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई कर दीजिएगा। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि द्विध्रुव का परिणाम निर्भर करता है, ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है। बताओ आप सभी कि ध्रुवन का परिणाम किस पर निर्भर करता है? द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, उष्मीय ऊर्जा पर यानी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है, बताओ किस पे? ए और सी यानी द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर और उष्मीय ऊर्जा पर। ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ओके, अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं कि जब ताप में वृद्धि होती है। अब बताओ जी, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है?
अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से लगाओ आप सभी। यहाँ चालक का बात हो रहा है भाई, अर्धचालक नहीं है, चालक है, तो ये हमेशा क्या होता है मैं बता दूं, ये बढ़ता है, क्या बढ़ता है। अगर यहाँ अर्धचालक होता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। अब बताओ जी आप सभी, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं कि किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। अब बताओ आप सभी, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। फटाफट से लगाओ आप सभी। तो यह होता है विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। क्या विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र कहां है? ऑप्शन बी में लग रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है किस पे? बताओ, कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उतनी ही लंबाई पे, या फिर किसी भी लंबाई पर नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो मैं बता दूं, ये अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, ये तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। मैं बता दूं, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बताओ, किलोवाट घंटा मात्रक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक मैं बता दूं कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? ऊर्जा का है भाई। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये भी ऊर्जा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापते हैं हम लोग ऊर्जा को। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर वर्ग के समानुपाती होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ग के समानुपाती होती है। यानी अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ओके, याद रहेगा ना। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य, बताओ आपसे, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और भाई मैं सच बोल रहा हूं, इसको अच्छे से याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ता है? ताप के बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बढ़ने से, लंबाई के घटने से, या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से लगाते चलो आप सभी। तो ये होता है टेम्परेचर के बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है कैसा? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा होता है कंजर्वेटिव, यानी संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है। तो यह सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आज के क्लास में हम लोग मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को करेंगे भाई। जो रिपीटेड क्वेश्चन है आज हम लोग उसी को करने वाले हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा। W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखिए कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? बताओ आप सभी, फटाफट से लगाओ। इसको तो रटने वाला है, ये रट लिए होंगे आप सभी कि 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, चलिए परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा गया है। फटाफट से लगाओ आप सभी। 23 का सही जवाब क्या होता है? तो यह होता है फैराड पर मीटर। क्या? फैराड पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 24 नंबर सवाल है कि कूलम्ब बल है क्या है? बताओ आप सभी कि कूलम्ब बल क्या है? बताओ, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? 24 का सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बोथ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो जी, सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो ये होता है 1 जूल
प्रति कूलम, क्या 1 जूल प्रति कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नीले रंग के लिए, अब बताओ आप सभी, नीले रंग के लिए मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, अगर याद होगा तो बताओ आप सभी कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। अब बताओ आप सभी, मैंने एक ट्रिक बनाया था, बी रोए GB। अब बताओ आप सभी, इससे निकालो 1 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ आप सभी, ये ब्राउन हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया। तो यहाँ नीला के लिए पूछा गया, ब्लू 6 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्लू के लिए पूछा गया है, आप 6 लगाओ, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अब बताओ जी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये होता है 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, लगा लो आप सभी, सही जवाब है। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग में पूछा गया। भाई बताओ आप सभी, ये जल्दी जल्दी बताओ, आप कमेंट करके बताओ, फटाफट से बताओ आप सभी। तो ये 5 लगा लो जी, निकाल लेना वहां से, 5 होता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। अब बताओ जी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, यानी सिल्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं कि देखिए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है जो हम लोग विद्युत हीटर में उसका उपयोग करते हैं। तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। तो हम लोग नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल आपके सामने है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। अब बताओ जी, आदर्श वोल्ट मीटर, भाई ए मीटर नहीं है, वोल्ट मीटर पूछा गया है, तो ये इनफिनाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो अनंत दिया गया ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहां रहता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आप शून्य लगाते हो। ओके, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। अब बताओ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फ्लेमिंग, एम्पियर, ऑस्टेड या फिर फैराडे। तो ये ऑस्टेड साहब ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान बताओ। मैंने कितनी बार बताया है कि विषुवत रेखा की जब भी बात हो तो आप 0 लगाना, ऑप्शन नंबर क्या ये सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अधिक होती है, बहुत कम होती है, शून्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। 34 का सही जवाब हो जाएगा बहुत कम होती है। क्या बहुत कम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रकाश के रंग का कारण है। यह भी आपके 2022 और 23 में पूछा गया है कि प्रकाश के रंग का क्या कारण है। इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसकी कला या फिर इसका आयाम। तो ये होता है इसकी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए देखते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुका है। तो बताओ आप सभी क्लास में कितना सही कर पाए, और ये भी बताना कि क्लास आज का कैसा रहा। मेरे हिसाब से तो आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो स्टूडेंट ध्यान से देखे होंगे उसके लिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।